चित्रकूट जनपद में बंदरों के आतंक से मोहल्लेवासी परेशान हो गए हैं। आलम यह है कि लोग बंदरों को भगाने के लिए अपने घरों के बाहर डंडे पत्थर लेकर खड़े होने के लिए मजबूर हैं। इनकी लड़ाई बेहद खतरनाक है, रोंगटे खड़े करने वाली होती है। ताज़ा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के ट्रैफिक चौराहा सिविल लाइन एरिया का है, जहां बंदरों के दो गुटों में घमासान युद्ध हो गया। बंदरों के दोनों गुट एक दूसरे को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो हमारे कैमरे में कैद हो गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदर के दो गुटों की ये लड़ाई देख ऐसा लग रहा है जैसे किसी युद्ध की लड़ाई चल रही हो, जिसको देखने के लिए वहां से गुजर रहे राहगीर भी बंदरों की लड़ाई देखकर कुछ पल के लिए ठहरने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन बंदरों का ये गुट जहां लड़ाई कर रहा था, वहां के लोग ये नज़ारा देखकर भयभीत हो गए। सैकड़ों की तादाद में ये बंदर एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे। लोगों के घरों के बाहर लगे बैनर होर्डिंग्स को भी बंदरों ने फाड़ दिए और लोगों की टीन सेट पर छप्पर को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन बंदर सैकड़ों की तादाद में उनके घरों की छतों पर टहलते हुए नजर आते हैं और उनकी छतों पर रखा सामान भी अपने साथ ले जाते हैं या फिर उनको बर्बाद कर देते हैं। बंदरों के आतंक से ये लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा बंदरों के आतंक पर काबू पाने के लिए किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं जब हमने इस मामले में रानीपुर टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक रजनीश दीक्षित से बात की तो उनका कहना था कि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ हजारों की तादाद में बंदर हैं। बंदरों को भगवान के रूप में देखा जाता है, इसीलिए इन बंदरों को लोग खाना दे देते हैं और खाने की तलाश में ये बंदर शहर की ओर आ जाते हैं। बंदरों को खाना न मिलने से ये बंदर आपस में लड़ाई करने लगते हैं। जहां से शिकायत मिलती है वहां अपनी प्राइवेट टीम भेजकर इन बंदरों को वहां से भगाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही बंदरों को खाना देने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाता है। फिलहाल बंदरों की लड़ाई देखकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। भाई साहब इतना जगह कई घर के अंदर बंदर घुस जाते रहते तो बड़ा दिक्कत हो जाती। तगड़ी लड़ाई हो रही थी। क्या नज़ारा था यहाँ पे? अरे बहुत भीषण नज़ारा का, बहुत भीषण बंदरों का युद्ध हुआ है। एक पार्टी इधर है, बाएं है, एक पार्टी दाएं है और दोनों गड़ रहे हैं। हमारे छत तो कितना नुकसान करते हैं? बंदर नुकसान तो बहुत करते हैं। कपड़े बंदर छत में कपड़े पड़े हैं, कपड़े ले जाएंगे, चप्पल जूता ले जाएंगे, खाने का सामान खा ले जाएंगे। क्या वन विभाग कोई पहल नहीं करते क्या इनको पकड़ने के लिए? नहीं, वन विभाग इसमें कोई पहल नहीं। हमने तो वो युद्ध देखा है कि ऐसा लग रहा था कि अगर कोई बीच में अगर इंसान चला जाए तो वो निश्चित ही उसको अधमरा करके छोड़ेंगे। इतना भयानक लड़ाई हो रही थी। मैंने तो पूरा लाइव मतलब एकदम अपनी आंखों देखा है पूरा ऊपर अपने घर से। मतलब एक बॉर्डर ये बना, एक भारत पाकिस्तान का बिल्कुल बॉर्डर बन गया, जैसे कि युद्ध हो रहा हो। यहाँ तो अपने प्राण बचाए किसी तरह हम लोग भाग के नीचे आए। तो क्या लगता है कि वन विभाग इनको नहीं भगाता जिस तरीके से? वन विभाग कहाँ तक भगाएगा? हम ही लोग भगाते हैं। छत जाते हैं तो हम ही लोग डंडी लेके जाते हैं, डंडा लेके जाते हैं, उसी से भगाते हैं। तो कितना डर है, कितना आतंक है बंदरों का? डर तो होता है, इतना डर है कि मतलब बंदर कपड़े वपड़े ले जाते हैं, किसी को काट लेते तो थोड़ा जहरीले तो है। बंदर जहरीले होते हैं तो काट लेते हैं तो नुकसान तो होता ही है। वन विभाग की तरफ से कोई यहाँ पे इंतजाम? अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मनोज। कौन सी जगह है ये है ट्रैफिक चौराहा इलाका। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।